उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है जो खुद को हाईकोर्ट का जस्टिस बताकर सरकारी अधिकारियों पर काम कराने का दबाव बनाता था। आरोपी की इस हरकत से कई विभागों में हड़कंप मचा हुआ था। कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया गया। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन, नकदी, कई पहचान पत्र और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनय कुमार चौधरी, 32, निवासी रायपुरा जंगल, थाना कोतवाली के रूप में हुई है। वो पिछले कुछ समय से जिले के अलग अलग सरकारी विभागों के अधिकारियों को फोन कर खुद को हाईकोर्ट का जस्टिस बताता था। इतना ही नहीं, वो अपने प्रभाव का डर दिखाकर अधिकारियों पर विभिन्न काम कराने का दबाव भी बनाता था। उसकी इस हरकत से कई अधिकारी असमंजस में आ जाते थे और मामले की गंभीरता को देखते हुए सतर्क भी हो गए थे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक अधिकारी ने उसकी संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर 1 मई 2026 को थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। पुलिस की सक्रियता रंग लाई और उसी रात करीब 10:25 पर नेशनल हाईवे पर पटेल चौक के पास आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी पूरी तरह सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके पास से मिले सबूतों के आधार पर उसकी असलियत उजागर कर दी। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन मिला जिसमें 2 सक्रिय सिम कार्ड लगे थे। जांच में पता चला कि इनमें से एक नंबर जस्टिस नाम से सेव था, जिसे वो अधिकारियों को कॉल करता था। इसके अलावा उसके पास से एक ब्लूटूथ ईयरफोन, 20,000 रुपये भारतीय नकद, 250 नेपाली रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, 3 एटीएम कार्ड और एक कलाई घड़ी भी बरामद हुई। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आरोपी काफी सुनियोजित तरीके से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। वो पहले अधिकारियों की जानकारी जुटाता था, फिर उन्हें कॉल कर खुद को उच्च न्यायालय का जस्टिस बताकर दबाव बनाता था। उसकी बातचीत का तरीका इतना विश्वास दिलाने वाला होता था कि कई लोग शुरुआत में उसके झांसे में आ जाते थे। सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वो अधिकारियों को भ्रमित कर अपने काम निकालने की कोशिश करता था। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस मामले में कोई और व्यक्ति भी शामिल तो नहीं है। आरोपी के मोबाइल और अन्य बरामद दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है ताकि उसके नेटवर्क और गतिविधियों का पूरा खुलासा किया जा सके। पुलिस का कहना है कि यदि इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मोती चंद राजभर, निरीक्षक ऋतुंजय यादव समेत कोतवाली पुलिस और सर्विलांस सेल के अन्य सदस्य शामिल रहे। पुलिस टीम की इस कार्रवाई की जिले में सराहना हो रही है, क्योंकि इससे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। इस घटना ने ये भी साफ कर दिया है कि आज के डिजिटल युग में अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को ठगने और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आम लोगों और अधिकारियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी संदिग्ध कॉल या दबाव की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देना ही सबसे सुरक्षित कदम है। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का फर्जीवाड़ा करने की हिम्मत न जुटा सके। थाना कोतवाली जनपद बस्ती के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर से उच्च अधिकारी गणों के सीओजी पर फोन करके स्वयं को माननीय उच्च न्यायालय का जस्टिस बताते हुए फोन करके एक जमीनी विवाद के प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इस संबंध में चूंकि प्रथम दृष्टया वार्ता संदिग्ध लग रही थी, उस मोबाइल नंबर की छानबीन की गई। सर्विलांस और थाना कोतवाली की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में इस मोबाइल नंबर का प्रयोग कर रहे व्यक्ति की पहचान विनय कुमार चौधरी के रूप में हुई, जो रायपुरा जंगल थाना कोतवाली के अंतर्गत रहने वाला था। पुलिस द्वारा थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया। इस व्यक्ति की आज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। ये पाया गया कि उसके पास से एक मोबाइल फोन जिसमें इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मौके पर मौजूद मिले। उसके पास से 20,000 रुपये की नकदी और कुछ नेपाली मुद्रा भी मिली। उसने जो स्वीकारोक्ति की, उसने बताया कि जमीनी विवाद में कुछ धन लाभ प्राप्त करने के लिए वो उच्च अधिकारी गणों को स्वयं को माननीय जस्टिस बताते हुए हाई कोर्ट का फोन करके इस प्रकार का एफआईआर लिखने के लिए अनुचित दबाव डाल रहा था, जिसके पीछे उसका प्रयोजन था कि वो अन्य लोगों से इस नाम पर बरगला कर वो वैध रूप से धन की वसूली करेगा।
पुलिस द्वारा जो भी इसमें साक्ष्य मिले उसकी स्वीकारोक्ति हुई। इस आधार पर पंजीकृत अभियोग में उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्यवाही के लिए न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष से प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि इस प्रकार की घटनाओं से आम जन में एक अविश्वास उत्पन्न होता है। कई सारे लोग उच्च अधिकारी गणों के सरकारी नंबर पर फोन करके अनावश्यक रूप से एक छद्म और कूटरचित नाम का प्रयोग करते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस संबंध में पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है और इसमें साक्ष्यों के आधार पर जो कठोरतम कार्रवाई होगी वो पुलिस सुनिश्चित कराएगी।